देखिए, आज मैं आपसे रूबरू हूँ ये बताने के लिए कि ध्यान में कैसे जाया जाता है। मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं, उन्होंने बोला है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें कोई भी आसानी से ध्यान में जा सके। तो मैंने अपने ध्यान के अनुभव से ये देखा है कि कौन सी विधि ज़्यादा कारगर होती है, और इसमें जो सबसे अच्छी विधि है वो है, आप अगर सांसों पे ध्यान रखते हैं अपना, तो बहुत जल्दी ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पूरी विधि आपको बताता हूं, और ये विधि ही सबसे मुख्य विधियों में से एक मानी जाती है। वैसे ध्यान में जाने के 3 तरीके मुख्य होते हैं। पहला है श्वास पर ध्यान, दूसरा किसी मंत्र का जप, और तीसरा किसी पुष्प या ज्योति पर या किसी चित्र पर ध्यान देना। इन तीनों में जो सबसे सहज और सबसे आसान और बिना किसी परेशानी के हो सकता है वो है श्वासों पर ध्यान। एक और विधि है जो चक्रों पर ध्यान, वो मैंने एक दूसरे वीडियो में डाली हुई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो श्वासों पर कैसे ध्यान करना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएंगे और बिल्कुल अपनी रीढ़ को सीधा कर लेंगे। कोई तनाव नहीं होगा, ना चेहरे पे ना शरीर में। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे तो थोड़ा 1-2 शुरुआत में गहरी सांस ले सकते हैं, जैसे मैं अभी लेके दिखाता हूं आपको। तो 2-4 सांस ऐसे बहुत ही सहजता से आपको गहरी सांस लेनी है, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की तैयारी है। और ये देख लेना है कि मेरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है। उसके बाद आपने सीधा रखे हुए आंखें बंद कर लेनी है और ध्यान को अपने जहां आपकी नासापुटे हैं, जहां पर आपकी श्वास आती हुई महसूस होगी, वहां ले जाना है और आंखें बंद रखनी है। मैं आपके लिए अभी आंखें खोल के समझा रहा हूं। तो जैसे ही सांस अंदर आएगी तो यहां पर कुछ स्पर्श होगा, हल्का सा। उस स्पर्श को आपने महसूस करना है। तो वो जो सांस जब आएगी तो यहां आप महसूस करेंगे कि हल्का सा ठंडापन महसूस होगा आपको नासापुटों पर। अपना ध्यान वहीं ले जाइए और सांस के साथ साथ उस ठंडेपन को महसूस कीजिए। उसके बाद जब सांस अपने आप एक नैसर्गिक तरीके से बाहर जाएगी तो उसके साथ अपने मन को जोड़ देना है। और वो जो सांस बाहर जाएगी, जब वो बाहर जाएगी तो ध्यान नासापुटों पे ले जाएंगे दोबारा से, और यहां पर महसूस करेंगे कि कुछ गर्माहट महसूस होगी आपको। उस गर्माहट पे ध्यान रखेंगे, कम से कम कुछ देर जरूर रखेंगे। जैसे ही मन भागने लगे दोबारा सांस को देखना शुरू कर देंगे। अगर आप 2 चीजें हैं, एक सांस और एक यहां गर्माहट, इसी तरह से जब सांस अंदर आएगी तो यहां ठंडापन, तो 2 चीजें आपके सामने देखने के लिए। एक तो सांस खुद, उस सांस को आपने महसूस करना है अंदर तक, जितनी सांस लंबी जा रही है उसको वहां तक देखना है, और एक अपना भाव यहां रखना है कि मुझे ठंडापन महसूस हो रहा है। फिर जब आपने सांस छोड़ी तो सांस के साथ आपने ध्यान ले जाना है अपना, और सांस के साथ साथ ही इसको बाहर ले जाना है, और ध्यान यहां रखना है कि गर्माहट यहां महसूस हो रही है। तो आपके चेतना के बोध के 2 बिंदु हो गए, सांस और स्पर्श। यहां पर जो आपको गर्म और ठंडे का स्पर्श होगा। क्योंकि हमारा मन बार बार इधर उधर भागता है, तो आपको जो इजी लगे आप उसी के साथ रहिए। यानी सांस आ रही है, सांस जा रही है, और एक बोध रखिए कि गर्म और ठंडा महसूस हो रहा है। तो आपका ध्यान धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे ही हल्की शुरुआत में थोड़ी गहरी सांस लेना अच्छा रहता है। लेकिन धीरे धीरे इसको सामान्य सांस में बदल देंगे, और सामान्य सांस के साथ आना जाना आप देखते रहेंगे। जब आप ऐसा 10-15 मिनट 20 मिनट तक कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आंखें बंद होते ही आपका ध्यान जो है अपने आप यहां जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बिंदु जो है इसके बिल्कुल पास होता है। यहां पर हमारा तृतीय नेत्र माना जाता है, शिव नेत्र। जब हम यहां पर एकाग्र होना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे यहां पर हल्का सा प्रकाश आपको महसूस होगा। जरूरी नहीं है ये एक ही दिन में ऐसा हो जाए, लेकिन आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ दिनों में, समझ लीजिए 2 महीने में, यहां पर कुछ प्रकाश आपको दिखाई देगा सफेद रंग का, जैसे ट्यूबलाइट होती है।
उस प्रकाश को आप थोड़ा सा देखते रहिए, फिर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, और उस प्रकाश के साथ साथ आप सांसों को भी देखिए। अब आपके पास चेतना के 3 बिंदु हो गए, सांस, स्पर्श और यहां प्रकाश। अब आप किसी भी चीज को, इनमें से एक को पकड़ लीजिए, और जहां पर आपका ध्यान ज्यादा एकाग्र होता है, यानी अगर आप प्रकाश में जाना चाहते हैं तो प्रकाश को ही देखते रहिए। फिर सांस गौण हो जाएगी, धीरे 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 धीरे, जब तक आपका मन प्रकाश में स्थिर हो जाए तो प्रकाश को देखिए, नहीं तो फिर दोबारा सांस पे आ जाइए। ये एक तरह का ऐसा है जैसे कोई चीज आप करते करते बोर हो जाते हैं तो दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो साथ साथ म्यूजिक लगा लेते हैं, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन किया, बीच में म्यूजिक की तरफ ध्यान चला गया, फिर म्यूजिक सुन लिया तो फिर क्वेश्चन कर लिया, तो इससे लंबे समय तक वो बैठ पाते हैं। हालांकि मैं ऐसा किसी को करने की सलाह नहीं देता, लेकिन ऐसा कुछ लोगों को हेल्पफुल जरूर हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप यहां प्रकाश देखेंगे, सांस देखेंगे और गर्म ठंडा महसूस करेंगे, तो ये 3 बिंदु हो गए आपकी चेतना के। लेकिन जब आप यहां पर प्रकाश को देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका आनंद बढ़ेगा, और उस आनंद में आप दोबारा उस समय को बढ़ाना चाहेंगे। तो जब आप पूरे प्रकाश में हो जाएंगे तो सांस आपकी छूट जाएगी। लंबे समय के अभ्यास के बाद आपकी सांस का ध्यान चला जाएगा और सिर्फ प्रकाश रह जाएगा। उस प्रकाश में ही साक्षी भाव से बैठे रहे। फिर सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन आपका ध्यान यहां प्रकाश पर है। इस स्थिति में जितनी देर आप बैठ सके बैठे, लेकिन जैसे ही शरीर में आलस या सुस्ती आनी शुरू हो जाए, आपने ध्यान को दोबारा सांस पे ही ले जाना है। इसका जो मुख्य मकसद होता है शरीर में जागृत अवस्था में बैठना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान में बैठ गए और पता चला कुछ समय बाद नींद में चले गए। जब वो नींद में चले जाते हैं तो सोचते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, जबकि वो सो रहे होते हैं। तो आपको एक एक समय, एक एक क्षण का बोध होना चाहिए। ध्यान करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अवेयर हैं, जागरूक हैं। आप प्रकाश देख रहे हैं तो भी आप हैं, एक सोर्स जो है लाइट का आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप सो गए, और उस प्रकाश के साथ एक हो जाएंगे, आप सांस के साथ एक हो जाएंगे, यहां ठंडे गर्म के साथ एक हो जाएंगे। इस विधि को ध्यान कहते हैं। और ध्यान का जो अगला चरण है वो समाधि होता है। उसके बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता, वो अपने आप होता है, वो अखंड ध्यान होता है। लेकिन जो सूत्र है वो है साक्षी भाव। आपने साक्षी भाव से वो ध्यान करते रहना है। जैसे ही आप साक्षी भाव से ध्यान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ध्यान अपने आप समाधि में कब बदल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप समाधि में हो जाएंगे तो समाधि का मतलब है समाधान, यानी आपको हर उत्तर का, अपने हर प्रश्न का उत्तर खुद मिल जाएगा। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि महाराज इसका जवाब बताइए। आपकी सारी समस्याएं आपके ध्यान में से ही, आपको समाधि में से ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अपने अंदर ऐसी स्थिति प्राप्त करना जहां सारे उत्तर खुद ही प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से शुरुआत होगी, और ध्यान आप सीधा नहीं कर पाए तो थोड़ी देर प्राणायाम कर लीजिए। जो प्रचलित प्राणायाम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओम या भ्रामरी, इस तरह के प्राणायाम सीख लीजिए आप, और 10-15 मिनट इनको करने के बाद आप ध्यान में बैठिए। यह बेहतर होगा कि शरीर को थोड़ा हिला लीजिए पहले, जैसे कोई आसन वगैरह आपको करना आता है, या पार्क में जाते हैं तो थोड़ा घूम सकते हैं। तो जब शरीर थोड़ा हरकत में आ जाएगा तो ध्यान लगना आसान होता है। या एक और तरीका है कि सुबह उठते ही आप बिल्कुल आराम से, जैसे ही उठे उसी समय बिस्तर पे बैठ जाएं और सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। रात को सोते वक्त कुछ देर के लिए सही, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ऐसा अवश्य कीजिए। जब भी आप इस समय मिले इस टेक्निक को जरूर करिए, 5 मिनट 10 मिनट। और एक बार तो नहाने के बाद पूरा आप बैठ के इसको 20 मिनट के लिए कम से कम करिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, 40 मिनट, फिर 1 घंटा। जब आप 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे तो इसको आपने रेगुलर अपने जीवन में ढाल लेना है। बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये टेक्निक आपको सब कुछ दे सकती है। मेरे सारे ध्यान पद्धतियों का निचोड़ ये है कि ये सबसे सरल और सबसे बढ़िया टेक्निक है। नमस्कार।